पहला बच्चों आज मैं बात कर रहा हूं जेई एडवांस का क्वेश्चन है जो कि रोटेशनल डायनामिक से लिया गया है। जेई एडवांस 2005 का क्वेश्चन है। अ सिलेंडर ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस कैपिटल R रोल्स डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा। कैलकुलेट द लीनियर एक्सेलरेशन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। पहली बात की एक सिलिंड्रिकल बॉडी है जो इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन पर क्या कर रही है, रोल कर रही है। तो रोलिंग का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, ये हो गया इंक्लाइन प्लेन और उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ये थीटा हो गया। और इस पे कोई एक सिलिंड्रिकल बॉडी है जो क्या कर रही है, रोल कर रही है। इस तरह से ये रोल कर रही है। तो यहां पर क्या होगा, एक रॉफ सरफेस, जो इंक्लाइन प्लेन है वो रॉफ सरफेस है, तभी रोल करेगी ये बॉडी। तो रोल करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, इधर। और इसमें नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा, इधर लगेगा, नॉर्मल। सही है बच्चों। और यहां से एक इस तरह से mg फोर्स लगेगा जो आपको मालूम है, mg फोर्स। अब इसके हम लोग कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे। mg का एक इधर आ जाएगा, इसको बोलते हैं mg cos थीटा, प्यारे बच्चों। इसको एक बोलेंगे हम लोग mg sin थीटा। ऐसे कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। ओके। अब ये क्या करेगा, ये इस तरह से रोल करेगा, ऐसे है ना, अल्फा से। और इसका सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो इधर आ जाएगा, जिसको हम लोग ए सेंटर ऑफ मास कहेंगे। सीधे ऐसे रोल करेगा। ओके, इसका सेंटर से आएगा। तो कुछ आप रिलेशन आपको मालूम है किसके अकॉर्डिंग, रोलिंग के अकॉर्डिंग। इस तरह से पढ़ते होंगे V = R × ओमेगा। एक और पढ़ते हैं ACM = R × अल्फा। तो अल्फा = ACM / R। इस तरह से आपको मालूम होगा। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये रेडियस ऑफ रोलिंग बॉडी है, और ACM उस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है जिसको यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन कहा गया है। सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को ही हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन यहाँ पर कह रहे हैं, है ना बच्चों। ओके। अब क्या है इसमें कि फोर्स डायग्राम देखो, इधर फ्रिक्शन फोर्स लग गया, इधर mg sin थीटा लग गया, और इधर एक्सेलरेशन हो रहा है। तो क्या लिखोगे बच्चों, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। बॉडी किधर आ रही है, इधर आ रही है। तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स = m। फिर क्या लिखेंगे, ACM। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो कोई बॉडी अगर रोल कर रही है तो इसमें टॉर्क लग रहा होगा तभी तो रोल करेगी। किसी बॉडी को आप घुमा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें टॉर्क लग रहा है। विदाउट टॉर्क एनी बॉडी कैन नॉट रोल। तो टॉर्क किसके अबाउट लग रही है, इसके अबाउट घूम रही है, ये ना है O, ये से घूम रहा है। तो O के अबाउट घूम रहा है। तो O के अबाउट घूम रहा है तो आपको पता है कि इसके सेंटर पे जो फोर्स लगता है, एक्सिस पे जो फोर्स लगती है, उसके लिए टॉर्क नहीं होता है। एक्सिस पे अगर फोर्स लगाया जाएगा तो टॉर्क 0 होगा। ये आप टॉर्क के बेसिक क्लास में आप पढ़ेंगे, बेसिक लेक्चर में ये बताई जाती है। तो mg sin थीटा सेंटर पर लग रहा है, तो mg sin थीटा की वजह से टॉर्क नहीं होगी। यहां पर mg cos थीटा यहां लग रही है, mg भी सेंटर पर लग रही है। तो mg फोर्स के कारण टॉर्क नहीं होगा। तो टॉर्क कहां होगा, इस पॉइंट पे along द टेंजेंट फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इस पे टॉर्क लगेगा, इस तरह से घूमने लगेगा। समझ में आया बात। तो यहां लिखेंगे नाउ टॉर्क अबाउट O। प्यारे बच्चों, टॉर्क अबाउट O। तो क्या लिखेंगे, टाउ = I × अल्फा। जैसे कि F = ma लिखते हैं, वैसा ही हम लोग रोटेशनल में टाउ = I अल्फा लिखते हैं। और टाउ को क्या लिखते हैं, R परपेंडिकुलर × फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ओके। और I और अल्फा, अल्फा देखो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे A सेंटर ऑफ मास / R। क्लियर है बच्चों। R परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली रेडियस है R परपेंडिकुलर। इस फोर्स पे E R परपेंडिकुलर, इसके अबाउट। तो कैपिटल R दिया हुआ है यहाँ पर रेडियस, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल R × F = I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ACM / R। सही है बच्चों। तो फिर फ्रिक्शन फोर्स = आप लिख सकते हैं I, और ACM को हम A लिख देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ACM को, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं A लिख दिया, और यहाँ पर हो गया R का स्क्वायर। ये हो गया थर्ड। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से सोल्व कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ये है सेकेंड और थर्ड। देखो यहाँ पर पुट कर देते हैं mg sin थीटा लिख देते हैं यहाँ पर, mg sin थीटा माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, IA R² = m × A। अब इसको उधर भेज देंगे तो मिलेगा आपको mg
साइन थीटा इज इक्वल टू आई ए डिवाइड बाई आर का स्क्वायर प्लस एम इंटू ए। ये हो गया प्यारे बच्चों एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इक्वल टू ए कॉमन आ जाएगी तो यहाँ पर मिलेगा आई डिवाइड बाई आर का स्क्वायर और प्लस एम। तो फाइनली जो ए आंसर होगा वो इस तरह से होगा एम जी साइन थीटा और आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर और प्लस एम। अब आई का मान मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू पुट करेंगे तो सिलिंड्रिकल बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सिलिंड्रिकल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते होंगे, ये होता है एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अबाउट सेंटर। ऐसे तो आप पुट करेंगे तो मिलेगा आपको ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अब पहले से आर स्क्वायर है ना बच्चों, अब प्लस एम। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर मिलेगा आपको ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई एम डिवाइड बाई 2 प्लस एम। फर्दर इसको सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो होगा क्या एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई 3m डिवाइड बाई 2। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये एम और ये एम कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर होगा प्यारे बच्चों 2g साइन थीटा ए इक्वल टू 2g साइन थीटा डिवाइड बाई 3। ये आंसर क्लियर है।